हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर कशिका जैन और इस वीडियो में मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। अक्सर लोग मुझसे ये पूछते हैं कि डॉक्टर कशिका, आप ये दावा करते हो कि बिना मेडिसिन्स के भी कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या किसी तरीके का डिसऑर्डर ठीक हो सकता है, और फिर साइकेट्रिस्ट मेडिसिन्स क्यों देते हैं, क्या डिफरेंस होता है कि अगर हम मेडिकेशन लेंगे या विदाउट मेडिकेशन अपना ट्रीटमेंट करेंगे तो हम जल्दी ठीक होंगे कैसे। तमाम सवाल होते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसा है कि दवाइयाँ बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते, वो बिना दवाइयों के ठीक होना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं कि वो बिना दवाइयों के ठीक नहीं हो सकते, सिर्फ इसी वजह से वो दवाइयाँ लेना चाहते हैं। तो मैं आज इस वीडियो से उस कन्फ्यूजन को दूर कर देती हूँ। देखिए, सबसे पहले समझिए एक डिज़ीज़ को। एक डिज़ीज़ जो होती है वो आपके दो लेवल पर प्रेजेंट होती है। एक होती है फिजिकल लेवल पर, जिस पर सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे होते हैं, जैसे कि सर में दर्द, चक्कर आना, उल्टी होना, पेट में दर्द महसूस होना, घबराहट सी महसूस होना, दिल की धड़कन बढ़ जाना या कांपना। तरह तरह के और भी बहुत सारे सिम्टम्स महसूस हो सकते हैं। किसी इंसान का उदास मन है बिल्कुल, और उस वजह से वो सोए सोए जा रहा है, उसको इतनी ज़्यादा नींद आती है, किसी इंसान की नींद नहीं आ रही है। तो ये सब क्या है? ये लक्षण हैं जो फिजिकल लेवल पर आपको विजिबल होते हैं। और एक होती है प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल लेवल पर, यानी कि आपके कॉग्निशन के लेवल पर, यानी कि आपके माइंड में। और वहाँ पर कौन रहता है? थॉट रहती है, आपके विचार रहते हैं। और अगर आपके विचारों में कुछ ऐसी निराशा या कुछ ऐसी उदासी वाली बात आ गई है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो दवाइयाँ हैं वो आपके फिज़िकल लेवल पर काम करती हैं, और फिज़िकल लेवल पर जो सिम्टम्स होते हैं उन्हें ठीक नहीं करती, केवल और केवल उन सिम्टम्स को सप्रेस कर देती हैं। जो डॉक्टर्स मेडिसिन देते हैं वो खुद इस बात को कहते हैं कि दवाइयों से कोई इलनेस ठीक नहीं होती, केवल इलनेस के जो ठीक होने का एक टाइम पीरियड है, मेडिसिन उसको कवर कर रही होती हैं, ताकि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा डाउन ना हो जाए। क्योंकि अगर आप वो मेडिसिन नहीं लेते हैं कई बार, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ख़राब हो जाती है। ठीक तो आपका डिप्रेशन है वो 6 से 8 महीने के बीच में अपने आप ही ठीक हो सकता है, लेकिन वो 6 से 8 महीने जिस तरीके से आपके निकलेंगे वो ज़्यादा आपके लिए पेनफुल हो सकते हैं। तो इसलिए मेडिसिन से कई बार वो सारा टाइम पीरियड कवर किया जाता है, लेकिन उससे हीलिंग नहीं होती है। अब क्यों ऐसा होता है कि लोग 6-8 महीने या साल भर 2 साल दवाइयाँ भी लेते हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता? क्योंकि इस पीरियड में वो अपने कॉग्निशन पर काम नहीं करते हैं, यानी कि वो अपने थॉट्स चेंज करने पर काम नहीं करते हैं। आप तभी पूरी तरीके से ठीक होंगे जब आप अपने थॉट्स पर काम करते हैं, और जब काम ही थॉट्स पर करना है तो फिर वहाँ पर मेडिसिन की इतनी रेलिवेंस कहाँ रहती है? अनलेस एंड अनटिल बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशंस नहीं हो तो थोड़ा बहुत इनिशियली मेडिसिन की ज़रूरत हो सकती है, वो भी पर्सन को इस माइंड फ्रेम में लाने के लिए कि वो कम से कम अपने कॉग्निशन पर वर्क करने लग जाए। लेकिन आपकी प्रॉब्लम जड़ से तभी ख़त्म होगी जब आप अपने कॉग्निशन पर, यानी कि अपने विचारों को बदलने पर काम करेंगे। अब लोग ये कहते हैं कि केमिकल इम्बैलेंस हो गया है, और कोई इम्बैलेंस है वो तो मेडिसिन से ही ठीक होगा। तो कोई भी मेडिसिन आपका वो केमिकल बनाती नहीं है। अगर आपको सेरोटोनिन के या मेलाटोनिन के कोई डोजेस मेडिसिन के रूप में या इंजेक्शंस के रूप में दी भी जाती हैं जो आपके मूड को, आपकी नींद को इम्प्रूव कर सकती हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ जो आपके अंदर है उसी को सपोर्ट करती हैं कि जो आपके अंदर केमिकल का कोटा है वो आराम से आपका बॉडी यूज़ करे उस केमिकल के कोटा को। ऐसा नहीं है कि वो नया कुछ केमिकल ऐसे बना देंगी या फिर आपके अंदर लोडिंग हो जाएगी उस चीज़ की, नहीं। तो वहाँ पर क्या होता है कि मेडिसिन का रोल जो है वो लिमिटेड ही होता है। असली तो वर्क आपको कॉग्निशन पर ही करना होता है। कोई भी केमिकल इम्बैलेंस नेचुरल तरीके से भी बैलेंस पे लाया जा सकता है, क्योंकि देखिए कोई भी आम आदमी कोई गोलियां थोड़ा ना खाता है केमिकल को बैलेंस रखने के लिए। सब लोग कैसे हेल्दी रहते हैं? अगर वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, उनके लाइफस्टाइल में कुछ एक्सरसाइजेज हैं, वो पॉजिटिव सोचते हैं, उनके रिलेशनशिप सब अच्छे हैं, उनका काम वगैरह सब अच्छा चल रहा है, तो क्या है कि नेचुरली उनके अंदर वो पॉजिटिविटी, वो हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस वो फील करते हैं, और वो केमिकल अपने आप ही नेचुरल वे में बनता रहता है। तो केमिकल को बैलेंस करने के और भी बहुत तरीके हैं, जैसे एक्सरसाइज करने से वो बैलेंस होता है, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग से वो केमिकल जो आपको हैप्पी फील कराते हैं वो अपने आप बनने शुरू हो जाते हैं। आपके डाइट का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और आप जिस तरीके से किसी भी सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हैं अपने माइंड को, तो उससे आपका माइंड उसे पेन की तरह लेता है या प्लेजर की तरह लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब भी आप
बहुत नेगेटिव होते हैं, किसी भी सिचुएशन को बहुत नेगेटिवली इंटरप्रेट करते हैं, तो आपका माइंड वो जो नेगेटिव थॉट है उसकी वजह से सेरोटोनिन को यूज़ कर लेता है। और सेरोटोनिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल है जो हमारा मूड मैनेजर कहा जाता है, और उसी की कमी की वजह से इंसान डिप्रेशन में, एंग्जाइटी या फिर ओसीडी जैसी प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाता है। तो आपकी नेगेटिव थिंकिंग सेरोटोनिन का जो कोटा है अंदर उसे इस्तेमाल करती रहती है। अब सोचिए अगर कोई इंसान लगातार कुछ महीनों से नेगेटिव थिंकिंग का शिकार है तो उसके अंदर सेरोटोनिन का लेवल तो डाउन होगा ही ना। और अगर आप उसको पॉजिटिव करने के लिए, उसकी सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ाने के लिए ऊपर से उसे कोई डोज भी दे रहे हैं और तभी भी वो नेगेटिव ही सोचे जा रहा है, तो किस तरीके से उसके जो वो डोज ले रहे हैं मेडिसिन के रूप में उसको कैसे हेल्प करेगी? क्यों? क्योंकि लगातार जो नेगेटिव थिंकिंग है वो तो कोटा यूज़ करती रहेगी। तो मेडिसिन का रोल लिमिटेड होता है। मैं मानती हूँ कि बहुत कोई सीवियर डिसऑर्डर्स होते हैं, उनमें इनिशियली क्लाइंट को मेडिसिन की नीड होती है, लेकिन मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स होती हैं साइकोलॉजिकल, उसमें मेडिसिन का कोई खास रोल होता ही नहीं है। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो 3-3, 4-4 साल से, और कुछ लोग तो 10-15 सालों से दवाइयाँ ले रहे होते हैं, ओसीडी के, एंग्जाइटी या डिप्रेशन वाले, और वो बोलते कुछ फ़ायदा ही नहीं है, बस नींद आती रहती है, या फिर अब नींद नहीं आती है, अब जो है ना मन ही नहीं करता है, उदास रहता है। और कुछ लोगों को शुरुआत में बहुत नींद आती है, फिर उनको नींद आनी कम हो जाती है। मतलब कभी कुछ लक्षण तो कभी कुछ लक्षण, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। प्रॉब्लम तभी सॉल्व होती है जब उनके मन की बात उनके मन से निकाली जाए, उनको एक्सप्रेस कराया जाए और उनको अपना जो प्रॉब्लम है उसमें सोचने का तरीका बदलने के लिए मोटिवेट किया जाए। और जैसे ही हमारी थिंकिंग चेंज होती है वैसे ही हमारे अंदर इमोशंस धीरे धीरे चेंज होने लग जाते हैं, और हमारे इमोशंस चेंज होते ही डेफिनेटली हमारा बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। तो मेडिसिन्स इसीलिए बहुत ज़्यादा रोल प्ले नहीं करती हैं। आई होप कि आपके सवाल का जो बहुत कन्फ्यूजन रहता है सब लोगों को, इसका जवाब आपको मिला होगा। सो याद रखिएगा मेरी बात कि अगर आपको परमानेंट क्योर चाहिए तो आपको अपने कॉग्निशन पर, यानी कि आपको अपने सोचने समझने की जो शक्ति है उस पर काम करना है, तभी आप पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं। जिन भी लोगों को ये कन्फ्यूजन है उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए। ये वीडियो उनको बहुत क्लैरिटी देगी, और यकीन मानिए आप भी किसी भी प्रॉब्लम से बिना दवाइयों के बाहर आ सकते हैं।